हैं। सर एक बार आप और बेहतर तरीके से उसका वेदांतिक अर्थ बताएं। देवता हैं, दानव हैं, तो वैसे तो इनमें मार पिटाई चलती रहती थी, पर इस एक मुद्दे पर इनमें समझौता हो जाता है कि किसी तरीके से अमर हो जाए। बताते हैं कि ये जो पूरा सागर है, समुद्र है, इसमें नीचे है कहीं पर अमृत। देवों ने, दानवों ने, दोनों ने थल की माने जमीन की तो सारी चीजें भोग डाली थी, पर उसके बाद भी उनमें लालच भी बना हुआ था, मौत का डर भी बना हुआ था। और कहते हैं कि वो रस्सी में फिसल के ना गिर जाए, तो विष्णु भगवान नीचे कछुआ बन के बैठे। सबसे ज्यादा खतरा एकदम शुरुआत में ही होता है। सबसे पहले ही क्या निकल पड़ा? हलाहल। और वो ऐसा गर्म था, दहक रहा था, और उसमें से ऐसी धुआं, फ्यूम्स निकल रहे थे कि लगे कि पूरा जगत जो है वो जल जाएगा इससे। तो ये सब लेके भगे किसके पास? महादेव के पास भगे। बोले वो निकाल लिया हमने मंथन करके जहर। अंत में कुंभ निकलता है। कुंभ माने पात्र, घड़ा। अब यही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉमकॉम रिएक्शन। आ गई हूँ आज एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में आचार्य प्रशांत जी बता रहे हैं महाकुंभ का मतलब। चलो चलते हैं ये वीडियो देखने आपके साथ। शुरुआत में ही होता है। सबसे पहले ही क्या निकल पड़ा? हलाहल। और वो ऐसा गर्म था, दहक रहा था, और उसमें से ऐसी धुआं, फ्यूम्स निकल रहे थे कि लगे कि पूरा जगत जो है वो जल जाएगा इससे। तो ये सब लेके भगे किसके पास? महादेव के पास भगे। बोले वो निकाल लिया हमने मंथन करके जहर। अंत में कुंभ निकलता है। कुंभ माने पात्र, घड़ा। अब यही असली चीज थी, ये निकल पड़ा। आचार्य जी प्रणाम। मेरा नाम अनुष्का है और मैं प्रयागराज से हूँ। कुंभ प्रणाम आचार्य जी। जी। आचार्य जी मैं प्रयागराज से हूँ और प्रयागराज में इस समय महाकुंभ की बहुत जोरों शोर से तैयारियां चल रही हैं। तो सर महाकुंभ को हम एक वेदांतिक दृष्टि से कैसे देख सकते हैं, एक वास्तविक धर्म से हम कैसे देख सकते हैं और लोगों को हम कैसे समझा सकते हैं? तो सर मेरा सवाल है। महाकुंभ पर मैंने 3-4 साल पहले बहुत लंबा एक लेख लिखा था, 2-3 लेख लिखे थे। तो उसको आप पहले समझ लीजिए ताकि उसकी जो पौराणिक पृष्ठभूमि है वो आपको स्पष्ट हो जाए। नहीं तो मुझे वो पूरी कथा ही पूरा आपको सुनानी पड़ेगी। फिर जो उसका वेदांतिक अर्थ है वो मैं आपको बताऊंगा। कथा आप पढ़ लीजिए, वेदांतिक अर्थ फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए। ठीक है सर। हाँ, आगे बढ़िए। आप आइएगा जरूर, लेकिन परसों पढ़ के आइएगा। ये प्रश्न ले लेना परसों, ठीक है? दोबारा। हाँ यही। यस सर। तो इस बार महाकुंभ लगने वाला है, बहुत तैयारियां चल रही हैं। तो हमने भी ठान लिया है कि इस बार लोगों को पकड़ पकड़ के सही धर्म बताएंगे, महाकुंभ का सही अर्थ बताएंगे। तो मैंने बहुत यूट्यूब पे वीडियो आपकी सर्च करी, तो मुझे एक वीडियो नहीं मिली, पर आर्टिकल मैंने पढ़ा आपका। तो ये मेरा पूरे प्रयागराज टीम की तरफ से कि सर एक बार आप और बेहतर तरीके से उसका वेदांतिक अर्थ बताएं, ताकि लोगों को और सही तरह से मैं वहाँ हम सब पूरा बता सके, समझा सके। 2-3 जगह आता है पुराणों में कुंभ का, तो कहानियां भी 2-3 अलग अलग है। पर सब कहानियों में एक साझी बात है कि 4 जगह बूंदें गिरी थी। जो सबसे प्रचलित कहानी है वो ले लेते हैं। तो सबसे प्रचलित कहानी ये है कि देवता हैं, दानव हैं, लेकिन दोनों में जितने भी भेद हों, द्वेष हों, उसके बाद भी एक साझी कामना है कि किसी तरह मरने से बच जाए, किसी तरह मरने से बच जाए। ये देवता और दानव कौन है? ये दोनों अहंकार के रूप हैं। देवता भी अहंकार है, दानव भी अहंकार है। अहंकार मरने से बचना चाहता है। मुर्दे की जान खतरे में। तो अंतर बस ये है कि आप देवताओं को कह सकते हो कि वो आत्ममुखी अहंकार है, जो सत्य से दूरी तो बना के रखता है, लेकिन मुख उसका सत्य की ओर ही रहता है। तो कम से कम जब पीटा जाता है तो भाग के जाता है फिर
कहते हैं ना कि फिर सारे देवता भाग करके महादेव की शरण में गए। तो कम से कम जब पिटता है तो उसको थोड़ी बुद्धि आ जाती है, मुख उसका सत्य की ओर है, लेकिन वो स्वयं सत्य नहीं है, सत्य से दूरी बना के रखता है। तो देवताओं में जितने तरीके के दुर्गुण हो सकते हैं वो भी आप पाते हो। छल कपट देवता भी करते हैं, लोभ देवताओं में भी होता है, डर देवताओं में भी होता है, चोरी चकारी भी कर ले आते हैं देवता, वासना संबंधित भी उनकी बड़ी कहानियां हैं, तो ये सब देवताओं में भी होती है। और दानव भी अहंकार हैं, पर दानव तो आप कह लो कि वो मायामुखी अहंकार है या असतमुखी अहंकार है। तो दानवों की जब पिटाई होती है तो हमें बहुत बार नहीं पढ़ने को मिलता है कि दानव जा रहे हैं सीधे महादेव के पास या जैसे थे भगवान विष्णु के पास, नहीं जा रहे, ऐसा नहीं होगा। उनके गुरु भी अलग है। दानवों के गुरु का क्या नाम है? शुक्राचार्य। तो उनके गुरु भी अलग हैं, असुराचार्य, शुक्राचार्य। ये अच्छा नाम मिला वैसे, अभी करूंगा इस्तेमाल। उस नाम से मेरे बारे में नहीं, आपके बारे में पता चलता है। तो वैसे तो इनमें मार पिटाई चलती रहती थी, पर इस एक मुद्दे पर इनमें समझौता हो जाता है। कहते हैं अब हम कोऑपरेशन करेंगे, सहकारिता। क्या मुद्दा? कि किसी तरीके से अमर हो जाए। तो ये अमर होने के लिए जाते हैं और विष्णु इनको बताते हैं कि ये जो पूरा सागर है, समुद्र है, इसमें नीचे है कहीं पर अमृत। तो इससे क्या अर्थ है? छल छोटा है और जो जलमग्न क्षेत्र है वो बड़ा है। देवों ने, दानवों ने, दोनों ने थल की माने जमीन की तो सारी चीजें भोग डाली थी, पर उसके बाद भी उनमें लालच भी बना हुआ था, मौत का डर भी बना हुआ था। तो जो ज्यादा बड़ा क्षेत्र है वो बाहर का नहीं है, जिसको देवता दानव दोनों भोग चुके थे, वो भीतर का है। तो जिस सागर के मंथन की अब ये शुरुआत करेंगे वो सागर भीतरी सागर है, वही भाव सागर है। माने बात यह है कि देवो दानवो, तुमने दुनिया में जो कुछ भी हासिल करा जा सकता था, रुपया, पैसा, ताकत, पद, प्रतिष्ठा, स्त्री, पुरुष, सब तुमने हासिल कर लिया, पर उससे तुम्हें कोई संतुष्टि तो मिली नहीं है। तो भगवान कहते हैं दोनों से कि अब दोनों मिलकर के आत्म मंथन शुरू करो। तो जो समुद्र मंथन है वास्तव में आत्म मंथन है, और आत्म मंथन ज्यादा मुश्किल है बाहर किसी खोज से। ठीक वैसे जैसे पृथ्वी पर 30% क्या है? थल, और 70% क्या है? और एवरेस्ट की ऊंचाई है 9 किलोमीटर, लेकिन समुद्र में जो सबसे गहरा बिंदु है उसकी गहराई है 11 किलोमीटर। थल का एक एक क्षेत्र, एक एक बिंदु हमने अब नाप लिया है, कार्टोलॉजी से, सैटेलाइट से नक्शे पर उतार लिया है। लेकिन आपको पता है हम अभी भी ये नहीं जानते हैं, जो हमारी जो अभी जो ओशन बेड मैपिंग है वो भी अभी भी पूरी नहीं हुई है। हम नहीं जानते हैं, समुद्रों का पूरा नक्शा बिल्कुल हमें नहीं पता है। MH370 याद है क्या था? मलेशिया एयरलाइंस, वो उड़ा था मलेशिया से और फिर वो गायब हो गया, वो आज तक मिला नहीं है। अब 8-10 साल होने को आए। जमीन पर गिरा होता तो पक्का मिल जाता, समुद्र में गिरा, मिला नहीं, क्योंकि हमारे पास आज भी समुद्र का पूरा पूरा नक्शा ही नहीं है। हम चांद पर पहुंच गए, मंगल पर पहुंच गए, लेकिन हमारे पास अपने समुद्रों की पूरी जानकारी नहीं है। जिसकी जानकारी न हो उसको समुद्र बोलते हैं। आशय यह है कि देवताओं दानवों, तुम दोनों दुनिया को जानते हो, दुनिया पे राज करते हो, स्वयं को नहीं जानते। ये जो भीतर वाली चीज है इसको तुम नहीं जानते। अमृत यहीं मिलेगा, मंथन शुरू करो। समझ में आ रही है बात? समुद्र किसका द्योतक है? हाँ, मन का।
अहम के पूरे क्षेत्र का, तो वो छोटा सा दिखता है, लगता है दुनिया तो इतनी बड़ी है, और आमतौर पे हम इससे इंगित करते हैं, कहते हैं तो इतना छोटा है, दुनिया इतनी बड़ी है। नहीं, ये दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ा है। पूरी दुनिया छान मारना आसान है, इसको जानना मुश्किल है। इसके अलावा पूरी दुनिया तुम छान भी लो तो भी अमरता नहीं मिलती। अमरता तो इसको छानने पे ही मिलेगी, और इसको छानना कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो समुद्र मंथन से ये आशय है। इसको समझ में आ रही है बात? ये अब ये काम इन दोनों ने पहले कभी नहीं करा था। नहीं तो जितने तरीके के लोक है और ये है और वो है, ये सब तो कभी देवता जीतते रहते थे, दानव जीतते रहते थे, इनके और काम क्या था? एक के बाद इनकी हजारों कथाएं हैं। फलाना दानव है, उसने ये कर लिया, वो कर लिया। सब कुछ ही जो दृष्टव्य जगत में हो सकता है वो तो ये भोग चुके थे, और भोगने के बाद भी कैसे थे? हिले हुए, बिल्कुल डरे हुए। तो इनको कहा आत्म मंथन शुरू करो। अब आगे जितना होगा आत्म मंथन में, वो सब भीतरी घटनाओं के प्रतीक है। तो मंदराचल पर्वत, उसको क्या बनाया? मथनी। और सांपों के राजा वासुकी, उनको क्या बनाया? रस्सी। और सागर में डाला कि इसको दुहेंगे तो कुछ निकलेगा। अब ये इसको तथ्य की तरह नहीं लेना है कि पहाड़ डाला था और बहुत बड़ा सांप था जिसके मुंह को दानवों ने पकड़ा था, पूंछ को देवों ने पकड़ा था और खींच रहे थे, और इस तरीके से चर्निंग हो रही थी, मथा जा रहा था। मतलब समझो कि भीतर अपने जा करके है क्या, उसको देखना इतना कठिन काम होता है कि एक बड़ा पहाड़ चाहिए और सबसे बड़ा सांप चाहिए, माने सबसे बड़ी रस्सी चाहिए। बड़ा कठिन काम है भीतर जाना अपने। वो बहुत, बाहर तो कोई भी अपना घूम लेता है ऐरा गैरा, भीतर देखना कि चल क्या रहा, आत्मावलोकन, वो सबसे मुश्किल है। तो उन्होंने ये सब शुरू करा अपना। और कहते हैं कि वो रस्सी में फिसल के ना गिर जाए पर्वत, तो विष्णु भगवान नीचे कछुआ बन के बैठे, ये फिसल के गिरे तो मैं नीचे से रोके रहूंगा। माने ये कि जो सबसे बड़ी ताकत है उसका सहारा लेना पड़ता है, तब ये आंतरिक प्रक्रिया पूरी होती है। जो वो अपना कच्छप रूप धर के बैठे हैं पर्वत को अपनी पीठ पे टिका के, उसका मतलब क्या है कि जो उच्चतम है, अगर उसका सहारा नहीं है, अगर उसके प्रति निष्ठा और समर्पण नहीं है, तो आत्मावलोकन, आत्मज्ञान कभी नहीं हो पाएंगे। माने क्या? सीधे वेदांत की भाषा में सत्य के प्रति प्रेम होना चाहिए, और नीति नीति की भाषा में सत्य के अलावा किसी से प्रेम नहीं होना चाहिए। तो जब बाकी सारे सहारे ठुकरा देते हो, तब वो सहारा अपने आप उपलब्ध हो जाता है, जिससे फिर अमृत उपलब्ध होता है। जिसने बाकी सारे सहारे पकड़ रखे हैं, वो सहारे ही मृत्यु हैं, उसको अमृत कैसे मिलेगा? जिन्हें अमृत चाहिए हो वो सबसे पहले सहारों को छोड़े, क्योंकि सहारे ही तो मृत्यु है। तुमने जिसको पकड़ रखा है वो खुद मरण धर्मा है, तो उसके भरोसे तुम कैसे तर जाओगे? तो इन्होंने अपना मंथन शुरू करा जोर लगा के। शुरुआत में ही दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई? क्या निकल पड़ा? तो माने जब आप अपनी भीतरी प्रक्रिया शुरू करते हो तो सबसे ज्यादा खतरा एकदम शुरुआत में ही होता है। सबसे पहले ही क्या निकल पड़ा? हलाहल। हलाहल बिल्कुल निकल पड़ा, और वो ऐसा गर्म था, दहक रहा था, और उसमें से ऐसी धुआं, फ्यूम्स निकल रहे थे कि लगे कि पूरा जगत जो है वो जल जाएगा इससे। तो हुए सब बड़े परेशान। और विष्णु कहां बैठे हुए हैं? वो तो सागर के नीचे बैठे हैं। तो ये सब लेके भगे किसके पास? महादेव के पास भगे। बोले वो निकाल लिया हमने मंथन करके जहर, और वो पूरी दुनिया जलाई दे रहा है, क्या करें? महादेव ने कहा होगा मुझसे पूछ के कर रहे थे ये सब।
पर वो नहीं पूछेंगे। बोले लाओ, अब तुम पूरी सृष्टि ही खत्म कर दो तो ये तो मेरे अधिकारों का उल्लंघन होगा। सृष्टि को खत्म करने का काम तो मेरा है, तुम बच्चों को मैं इजाजत नहीं दूंगा ये करने की। जब करेंगे हम करेंगे। बोले ले आओ, तो गटक गए और वो सारा जो था यहाँ उनके बैठ गया। तो फिर उनको बोला नीलकंठ। माने हम वो हैं जो विष को धारण कर सकते हैं बिना विष को यह अनुमति दिए कि वो हमारे केंद्र को, हमारे प्राण को स्पर्श कर ले। ये शिवत्व है। हम घबराते नहीं है जहर से। जहर से वो घबराता है जिसको मरने का खौफ होता है। हम तो आगे बढ़ बढ़ के जहर पीते हैं। ये शिवत्व है। समझ में आ रही बात? गंदगी, हम गंदगी से पीछे नहीं हटते। दुनिया जिस गंदगी से डर जाती है, हम कहते हैं लाओ हम धारण करेंगे, हम धारण करेंगे। क्योंकि तुम डरते हो, क्योंकि तुम गंदे हो जाओगे। तुम गंदे हो जाओगे क्योंकि तुम गंदे हो। हम डरते इसलिए नहीं क्योंकि हम कितनी भी गंदगी में उतर जाए हम गंदे हो नहीं सकते, हम शिव हैं। तो इसलिए हम बेखौफ होकर गंदगी में उतरते हैं। अर्थ समझ में आ रहा है? अहंकार पर प्रभाव पड़ते हैं ना, आत्मा पर तो नहीं पड़ते ना। तो संगति का ख्याल किसको करना पड़ता है? अहंकार को। जो आत्मस्थ है वो तो जानबूझ करके कुसंगति चुनता है। किस लिए? सफाई करने के लिए। बोले लाओ लाओ सारा जहर हमें दो यहाँ। तो इनकी जान बची है, भगे। अब शुरू में ही जहर निकल पड़ा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जब भी आप कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू करते हो तो सबसे ज्यादा खतरा शुरुआत में ही होता है। सबसे तगड़ा जहर एकदम शुरू में ही मिल जाएगा। मैं उदाहरण देता हूं। जो लोग गीता समागम छोड़ छोड़ के भागते हैं उसमें से 90% वो होते हैं जिनका पहला या दूसरा महीना होता है। जिनका पहला दूसरा महीना चल रहा है या अधिक से अधिक तीसरा, वो सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं, वही भागते हैं। बहुत तगड़ा रिकॉइल आता है, बहुत जबरदस्त। जिसने उसको झेल लिया उसके लिए अब खतरा बहुत कम हो जाता है। पर जिसको मरना है, गिरना है, टूटना है, वो आरंभ में ही टूट जाएगा। सबसे संभावना इसी की है। यह है आरंभ में ही हलाहल के प्रकट होने से तात्पर्य। तुम्हारे भीतर कोई बैठा है जो जानता है कि कोई खतरनाक चीज शुरू हो रही है। वो कहता है इसको शुरू होने ही मत दो, इसको शुरुआत में ही रोक दो। तो शुरू के जो महीने होते हैं वो सबसे खतरनाक, सबसे संवेदनशील होते हैं। अगर शुरू के महीनों में बच गए तो बच गए, जो गिरेगा वो शुरू में ही गिर जाएगा। और जो टिक गया 6 महीने, 8 महीने, साल भर, अब उसको लात भी मारोगे तो वापस आएगा। और मुझे जाना ही नहीं, मुझे जाना ही नहीं। और आ रही बात? वो तब भी हो रहा था, वो आज भी हो रहा है। क्या करें? कि आत्म मंथन शुरू करोगे और शुरू में ही फनफनाता उबलता जहर मिलेगा और जहर डरा देगा। कहोगे हमें ये करना ही नहीं है, देखो इसमें तो शुरू में ही जहर मिला, शुरू में जहर मिल रहा है, आगे पता नहीं क्या मिलेगा, मौत ही आएगी सीधे। रोक दो रोक दो रोक दो, रुक मत जाना। वो आरंभिक बाधा पार कर लोगे तो आगे बहुत मौज आती है। क्या मौज आई आगे? अरे बाप रे बाप, क्या क्या मिला। ऐरावत हाथी आ गया, लक्ष्मी वगैरह देवियां आ गई, अप्सराएं आ गई, कामधेनु आ गई, कल्प वृक्ष आ गया, तरीके तरीके के रत्न मोती ये सब आ गए, वो धन्वंतरी वैद्य आ गए, और वो कौन है भाई आर्किटेक्ट, क्या नाम है उनका, विश्वकर्मा। देव शिल्पी विश्वकर्मा आ गए। ये सब एक के बाद एक निकल के आ रहे हैं गुडीज। ये अभी 2 ही 4 बताने और भी होंगे। हाँ, अच्छा ही श्रवा घोड़ा था,
बहुत मस्त, वो निकल पड़ा। क्या क्या नहीं निकल रहा है। 14 ऐरावत हाथी। तो इस तरह की 14 प्रकार की वहां से विभूतियां प्रकट हो रही हैं। अब इससे क्या आशय है? देखो, माया बैठी है भीतर। जब आत्ममंथन शुरू करते हो तो पहले वो रोकती है डरा के। तो क्या दिया उसने शुरू में ही? जहर। उसके बाद वो रोकती है लुभा के। तो अब उसने बढ़िया बढ़िया चीजें दी, अप्सरा दे दी, गाय दे दी, घोड़ा दे दिया, पैसा दे दिया। यार इस पे रुक जाओ ना, इस पे रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, इस पे रुक जाओ। मिल तो गई बढ़िया चीजें, आगे क्या जाना है? अमृत का क्या करोगे? अमृत माने आत्मा। मृत्यु और मां अमृतम गमय। इसमें जो अमृत है, अमृत माने आत्मा, वही अमृत होती है, और तो कोई अमृत होता नहीं। तो माया रोकती है आत्म अनुसंधान की प्रक्रिया में पहले डरा के। और जो तेज तर्रार निकले, डरे नहीं, या कोई उपाय कर ले, या जिसको महादेव जैसा कोई मिल जाए कि लाओ जहर तुम्हारा है पर धारण हम कर लेंगे, पी लेंगे, कोई ऐसा मिल जाए, किसी वजह से कोई अगर बच जाए डर से, तो फिर माया उसको रोकती है लुभा के। तो ये सब चीजें निकल रही हैं, बढ़िया मजेदार चीजें निकल रही हैं। अच्छा है, देव भी खुश है, दानव भी खुश हैं। अंत में ये कुंभ निकलता है। कुंभ माने पात्र, घड़ा, बर्तन। ये निकलता है। अब यही असली चीज थी, ये निकल पड़ा। तो अब मची मार, जूतम पैजार। हैं तो दोनों अहंकार के ही, देवता और दानव दोनों में सारी वृत्तियां मौजूद हैं। तो इंद्र ने अपने बेटे जयंत को इशारा करा, बेटा तू लेके निकल ले इसको। सब ताली पीट रहे हैं अभी, मिशन सक्सेसफुल। वो लेके निकल लिया, और निकल लिया। दानवों ने देख लिया कि ये बेईमानी शुरू। उन्होंने उसका पीछा किया, उसको धर दबोचा। उसको धर दबोचा तो देवराज इंद्र का बेटा था, तो सारे देव आ गए, उसके पक्ष में खड़े हो गए। तो लगे लड़ने। 12 दिन तक इनकी लड़ाई चल रही है। इसी 12 दिन पे वैसे कहते हैं कि कुंभ 4 नहीं होते, 12 होते हैं। कहते 4 यहाँ पृथ्वी लोक पे होते हैं, 8 ऊपर होते हैं। कहते 12 दिन लड़ाई चली, और देवताओं का 1 वर्ष मनुष्यों, 1 दिन मनुष्यों के 1 वर्ष बराबर होता है। तो 12 कुंभ होते हैं, तुम्हें 4 ही मिलते हैं, बाकी 8 उधर है, VIP। तो अभी लड़ाई चल रही है। अब लड़ाई जहां होती थी वहां आमतौर पे दानव ही भारी पड़ते थे। देवता लगे पिटने फिर से, कभी देवी बचाने आए, कभी कोई बचाने आए। इनका तो यही रहता है। तो अब तक भगवान विष्णु भी थोड़ा। अभी अभी आपने जो वीडियो देखी आचार्य प्रशांत जी की, महाकुंभ किस वजह से लगता है, आपको समझ आ ही गया होगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहिए मेरे चैनल के साथ मॉमकॉम रिएक्शन। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइज। अगर आप इसकी ओरिजिनल वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है।